नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, तो वहीं भारत के मध्य भागों के आसपास एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है और एक उत्तरी राज्यों पर WDB बना हुआ है, जिस वजह से अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में और कुछ दिल्ली के आसपास के सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के जयपुर संभाग के और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है कुछ छुटपुट खंड वर्षा देखने को मिल सकती है या फिर ओलावृष्टि जैसी छुटपुट गतिविधि भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ खंड वर्षा की उम्मीद की जा सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, जो कि नाम मात्र होगी, बहुत कम क्षेत्रों में होगी। और उत्तरी राज्यों पर बर्फबारी की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी 24 घंटों के दौरान। और जैसे ही WD आगे जाएगा तो और ज़्यादा सर्दी की गतिविधियां जो हैं उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में व मैदानी इलाकों में बढ़ने वाली है। तापमान राजस्थान के भी कई जिलों में जो हैं 0 या फिर कह सकते हैं माइनस में भी जाने की संभावना है, यानी यहाँ पर बर्फ़ जमने की गतिविधियाँ भी जो है राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। फसलों पर जो है बर्फ़ जमी हुई दिखाई देगी, तो वहीं पाला गिरने की भी संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में बनी हुई है, जिसमें जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग तक और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र में भी पाला गिरने की संभावनाएं आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं ये 3 से 4 दिनों का जो समय है, यानी 16 से लेकर 20 दिसंबर तक का काफ़ी ज़्यादा ठंड वाला रहेगा, यानी यहाँ पर जो है शीतलहर चलने की पूरी संभावना है और कई जगहों पर जो है बर्फ़ जमने की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। भारत के मध्य भागों पर एक एंटी साइक्लोन है, तो वहीं एक और WD जो है लगभग 23 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिमी यानी उत्तरी हिमालयी राज्यों में दस्तक देगा, जो कि एक सक्रिय मध्यम WD होने की उम्मीद की जा सकती है। जेट भी इस समय दक्षिण हो रही है, तो उस समय ये जेट का दायरा अरब सागर के उत्तरी भागों से होकर जो है उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा, जिससे नम हवाएं अरब सागर से राजस्थान की ओर भी बढ़ने की संभावना है। तो इस सीजन में ये मावट की उम्मीद की जा सकती है। पहली बार जब मध्य और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मावट जो है WD की वजह से होने की ज़्यादा संभावना बन रही है अच्छी खासी। बाकी पहले जो WD की गतिविधियों के कारण मावट की गतिविधियाँ हुई थी, वो केवल जो है उत्तरी छुटपुट बहुत सारे उत्तरी राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब तक हुई थी। बाकी राजस्थान में जो है वह गतिविधियाँ अरब सागर से बने हुए सिस्टम की वजह से देखने को मिली थी, न कि जो है WD के कारण। यहाँ पर चेलावास मारोड जंक्शन का आज का न्यूनतम तापमान 3.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान कल 28 डिग्री, वायु दबाव 1015 मिलीबार, अधिकतम आर्द्रता 100% रही, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता 33.21% दर्ज की गई। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पाली, जोधपुर, जालोर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, सिरोही सहित मौसम शुष्क बना रहे। हालांकि छुटपुट जगहों पर जो है बादल जैसी गतिविधि बन सकती हैं, बाकी ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी और अगले 24 घंटों के बाद में सर्दी की गतिविधियां और ज़्यादा जो है यहाँ पर बढ़ने वाली है। शीतलहर का प्रकोप रहेगा, तो वहीं राजस्थान के इन भागों में दक्षिण पश्चिमी जिलों में जो है पाला गिरने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। कई जगहों पर फसलों पर बर्फ़ भी जमती हुई देखी जाएगी, तो वहीं न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर यहाँ पर भी जो है माइनस में जा सकता है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर किसान अपनी फसल बचाव का कार्य उचित यहाँ पर जो भी है वो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ में देखा जाए तो यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। छुटपुट जगहों पर घने बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, बारिश की कहीं पर भी कोई संभावना नहीं है। तापमान यहाँ पर भी जो है ज़्यादा गिरेगा, अगले 4 से 5 दिनों के दौरान शून्य के आसपास तक न्यूनतम तापमान जा सकता है, तो वहीं अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है 24 से 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। बादलों की आवाजाही जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी, खासकर जो है झुंझुनू से सटा हुआ जो सीकर का इलाका है वहाँ से लेकर जो और झुंझुनू और जो अलवर का उत्तरी जयपुर, भरतपुर, यहाँ पर कुछ एक जगहों पर खंड वर्षा छुटपुट जगहों पर देखने को मिल सकती है, यानी 2 से 3% तक क्षेत्रों में कुछ जगहों पर यह बूंदाबांदी वाली गतिविधि या फिर हल्की मध्यम खंड वर्षा के साथ कुछ एक जगह ओलावृष्टि जैसी गतिविधि मात्र यहाँ पर बॉर्डर पर बन सकती है। यानी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, कुछ दिल्ली के सटे हुए क्षेत्रों के आसपास ये गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं देखने को मिल सकती है।
ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर अजमेर से लेकर टोंक तक मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क बना रहेगा। आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सर्दी की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, यानी खासकर 16 से कह सकते हैं 24 घंटों के बाद में, जब यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान माइनस में भी जाने की संभावना है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई फसलों पर देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान पाला गिरने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो किसान यहाँ पर भी जो है फसलों को लेकर उचित कार्य कर सकते हैं, यानी जिन फसलों में पाला लगने की संभावना उसमें आप पहले से ही पानी दे देवे तो उसमें पाला लगने की संभावना बहुत कम रहेगी। या फिर जिस ओर से हवा आ रही है खेत में उस ओर आपको सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास से लेकर धुआं करने की ज़रूरत पड़ती है, जब जो है उस खेत में पाला गिरने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की, तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के जो क्षेत्र उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जो कुछ पंजाब और हरियाणा से सटे हुए, वहाँ पर छुटपुट जगहों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच में बौछार वाली गतिविधि बन सकती हैं, जो कि केवल 1% तक संभावना है, यानी 99% यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन आने वाले समय में जब जेट अब धीरे धीरे दक्षिण हुई है वापस, तो ये जेट का दायरा अभी उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा है, यानी जेट की जो हवाएं हैं वो भी जो है उत्तर पश्चिम से ऊपरी हवाएं लेकर आ रही हैं, जो कि बहुत शुष्क हवाएं होती है। लेकिन ये जेट उस समय आने वाली लगभग 22 तारीख के आसपास से लेकर 22 दिसंबर से लेकर जेट का दायरा जो उत्तर पश्चिम से राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, वही दायरा जब अरब सागर के ऊपर से होकर गुजरात होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ेगा, यानी दक्षिण पश्चिमी दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा, उस समय अरब सागर से ये जेट वाली हवाएं नमी लेकर बढ़ेगी। तो उस समय राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही बनेगी और मध्य या फिर कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर जोधपुर संभाग से लेकर यहाँ पर कुछ चक्रवाती हवा का क्षेत्र एक जगह बन सकता है, जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नमी की गतिविधियाँ बढ़ाएगा। संपूर्ण राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही जो है देखने को मिलेगी दिसंबर के आखिरी सप्ताह की शुरुआत से लेकर, यानी लगभग 23-24 दिसंबर से लेकर। उसी समय गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ भरतपुर संभाग, अजमेर, जोधपुर संभाग, कुछ जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा संभाग, यहाँ पर खंड वर्षा की उम्मीद उस समय बनती हुई दिखाई दे रही है WD के कारण, यानी उस समय एक सक्रिय WD आने की संभावना है, जो कि एक मध्यम सक्रिय WD होगा। उसकी वजह से जो है खंड वर्षा राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक छुटपुट जगहों पर रहेगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी या बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि की संभावना है, फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हर जिले में उत्तरी राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना, कहीं कहीं तेज़ होगी तो कहीं छुटपुट होगी, कहीं ओलावृष्टि तेज़ हो सकती है तो कहीं छुटपुट हो सकती है, लेकिन वह लगभग 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में उस WD के यहाँ से गुजरने की संभावना है। उसकी वजह से गतिविधियाँ ऐसी रहेगी। फिर जो अंतिम 2 से 3 दिन दिसंबर के रहेंगे, वहाँ से लेकर जो जनवरी का पहला सप्ताह है काफ़ी ज़्यादा ठंड वाला होगा। ज़्यादातर जिलों में उत्तरी, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान तक, कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी तापमान माइनस में चला जाएगा। सुबह का न्यूनतम तापमान जगह जगह पर जो है गाड़ियों की छतों पर वगैरह बर्फ़ जमी हुई आपको उस समय देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मौसम की जानकारी के लिए इतना ही। और एक और जो जानकारी है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के लिए, खासकर जहाँ पर अनार की फसल ज़्यादा है। और इस समय कल जो है जीवाणा मंडी में जो है एक अनार की मंडी की ओपनिंग हुई थी। उसमें किसान इतनी ज़्यादा भीड़, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में किसानों ने अनार की तुड़ाई करके वहाँ पर जो है अपनी फसल लेके गए, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब मंडी की ओपनिंग होती है तो उसमें बहुत कम, अगर अपने पास वाला जा रहा है तो अपन उस समय ये सोचना चाहिए कि नहीं अपने को नहीं जाना है, वो जा रहा है तो उनको जाने दो, ताकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा फसल वहाँ पर पहुँचेगी, तो उस समय जो है जो मंडी के व्यापारी हैं वह जो है फिर खुद भाव खाने लगेंगे और बहुत कम भाव जो है किसानों की फसल के वो लगाएंगे। ऐसा ही हाल कल हुआ, जब 100 से लेकर 125 वाली जो अनार की फसल थी उसका भाव जो है 40 रुपये तक उन्होंने ला दिया, क्योंकि उनको पता है कि 1000 ट्रॉली वहाँ पर खेतों में जो फसल पैदा हुई थी वो पकी हुई 1000 ट्रॉली किसान लेकर उस मंडी में पहुँचे हैं। तो किसानों को भी ये सोचना चाहिए था कि इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर फसल लेके जाएंगे तो उनका ही जो है ये नुकसान होगा। और ऐसा ही देखने को मिला, वहाँ पर 1000 ट्रॉली की फसल पहुँची, जो कि लगभग 2200 टन फसल थी। और लगभग वो फसल जो है बहुत ज़्यादा 16 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की फसल वहाँ पर पहुँची थी, जिसको जो है 40 रुपये के आसपास तक व्यापारियों ने ला दिया।
तो अगर आप कम लेके जाते हैं अनार या कम ट्रैक्टर में, वहाँ पर 1000 की जगह आप 100-200 ट्रैक्टर अगर वहाँ जाते, तो किसानों को जो है फ़ायदा मिलता और व्यापारियों को भी लगता कि फसल कम आ रही है तो भाव भी अच्छे मिलते। और ये जो अचानक यानी 14 दिसंबर के आसपास अगर बात सुने तो 100 रुपये से लेकर 125 रुपये तक के जो भाव चल रहे हैं कुछ जगहों पर, जो टिपकी वाला माल है या जहाँ पर थ्रिप्स लगा हुआ है या फिर जो सनबर्न से है, तो उसका जो है 80 रुपये तक था। लेकिन वही माल 15 तारीख को जब मंडी में पहुँचता है तो उसकी रेट 40 रुपये आ जाती है। तो ये जो है किसानों के लिए बहुत ख़राब स्थिति होती है जब एक साथ इतना माल वो मंडी में लेकर जाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपका माल अभी 10 दिन तक और रुक सकता है, हो सकता है आप सही ध्यान देवे तो 15 दिन भी रुक सकता है। तो इतनी अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में और भाव गिरा दी जाए, इसलिए आप मंडी में न के बराबर माल लेके जाए ताकि भाव आगे वापस बने रहे। यानी अपने खेत से ही फसल का सौदा करें, न कि जो है आप फसल वहाँ से तुड़ाई करके लेके मंडी में जाए और फिर वहाँ पर जो है आप उनको ये कहे कि हमारा माल लीजिए। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।